वेलकम वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लियाकत सुमरो, टैरो कार्ड रीडर हैं। टेररिस्ट तो नहीं है, टैरो कार्ड रीडर हैं। अगर आपने कोई भी अपनी काउंसलिंग करानी है या कोई प्रेडिक्शंस करानी है तो आप कॉल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं बताती हुई चलूँ कि प्लीज़ इसको एज ए काउंसलिंग ही समझें। इसको अपने ज़्यादा इस पर बिलीव इतना ना करें कि आपको उसी पे यकीन हो जाए और फिर आप कहें कि जी आपने तो ये बताया था और हमें ये नहीं सही हमारे साथ हुआ। तो एक फ़न की तरह भी इसको ले सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको आज कहा था कि आज हम बात करेंगे बैंकिंग के ऊपर। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे बैंकिंग एक बहुत ही हिलाने वाला टॉपिक है, क्योंकि वो कहती हैं कि शायद बैंक जाने से पता नहीं क्या हो जाएगा, अकाउंट खोलने से, फिर एटीएम कैसे यूज़ होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ लड़कियां जो हैं वो हिचकिचाती हैं करने से। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ एक बैंकर तो नहीं है खैर वो, लेकिन ऑडिट से उनका ताल्लुक़ है, तो उनसे हम बात करेंगे, काफ़ी कुछ पता करेंगे उनसे। फजल रहमान उनका नाम है, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपने किस एज में अपना अकाउंट खोला था? I was 18. I turned 18 and I made my ID card. And the अच्छा, next और thing I did, अकाउंट खुल गया yes, था? absolutely. अच्छा, कोई डिफ़िकल्टीज आई, कुछ No, हिचकिचाहट no. हुई? अब आजकल जो बैंकिंग सिस्टम वैसे ही इट इज़ सो यूज़र फ्रेंडली. ऑल द बैंक्स आर सो इजी और वो आपको इतना फैसिलिटेट करते हैं व्हेन यू जस्ट स्टेप इनटू द बैंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, सो दे गाइड यू थ्रू एवरीथिंग. सही। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर कोई बैंक अकाउंट खोलना चाहता है, सबसे पहले तो अपना बैंक आप चूज़ करना होगा आपको, फिर उसके बाद कौन सा बैंक, किस बैंक को आप चूज़ करें, इसके लिए क्या क्या चीज़ें अहम हैं? देखिए, देयर आर सेवरल डिफरेंट अकाउंट्स. सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप जो बैंक अकाउंट खोल रहे हैं वो करंट पर्पस के लिए है, रनिंग एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए है, या फिर सेविंग अकाउंट है. सेविंग अकाउंट अगर होता है तो डेफिनेटली पीपल गो फॉर द मैक्सिमम रिटर्न इफ दे आर गेटिंग. करंट अकाउंट में मैं आई विल रिकमेंड कि तकरीबन लगभग तमाम बैंक्स की सर्विसेज अच्छी है, पर व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जो भी बैंक जिसकी ब्रांच आपके घर से नज़दीक हो, विच इज़ इजीली एक्सेसिबल, तो दैट विल बी प्रेफरेबल, बिकॉज एज यू नो द इन कराची और इन पाकिस्तान और ऑल ओवर हालात इतने बेहतर नहीं होते. आपने कभी किसी बैंक में जॉब की या सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी? नो, आई हैव नॉट डन एनी जॉब इन बैंक, मगर मैंने ऑडिट्स तकरीबन कोई 8-9 ऑडिट बैंक्स आपने के कहा किए था। हैं. ऑडिट जो होता है, नहीं, ऑडिट डिपार्टमेंट बड़ा ही वैसे खतरनाक डिपार्टमेंट होता है, और ऑडिट वालों से तो वैसे ही लोग बच रहे होते हैं, ऐसा है कि नहीं है? बड़े दुश्मन नहीं बन जाते ऑडिट वालों? नहीं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग दुश्मन नहीं होते एक्चुअली. मल्टीनेशनल कंपनी में फिर ऑडिट, और फिर और जगह भी, सब जगह आपने ऑडिट का ही बिल्कुल. मेरा एक्चुअली करियर जो स्टार्ट हुआ वो ऑडिट फील्ड से ही हुआ. आई एम बेसिकली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो इट इज अ मैंडेटरी फील्ड फॉर मी. ठीक है, एक कॉल है हमारे साथ, आप भी कुछ बैंक के बारे में जान जाएं आज। इतना पता है कि जो ऑडिट वाले लोग हैं इनको केक और समोसे खाने का बहुत मौका मिलता है. अच्छा, हाँ, केक और समोसे. अच्छा, लेकिन आज आप भी कुछ, आपने कहा ना आपको और मुझे बैंक के बारे में इतना पता नहीं है, तो आज जरा सीखें कि बैंक में क्या होता है. बिल्कुल सीखता और हूं. अभी जरा आप भी अपनी कुछ प्रेडिक्शंस, बेशक आपको यकीन है नहीं, जस्ट फॉर फन वी कैन डू इट. एक कॉल है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही है? मैं मदिया बात कर रही हूँ जी, फ्रॉम मदिया. रावलपिंडी. अच्छा जी मदिया, क्या पूछेंगी? तो मैंने लियाकत साहब से ये क्वेश्चन करना था कि मैं अपनी लव मैरिज के बारे में पूछना चाहती हूँ. अच्छा, और लव हो गया आपको? जी हाँ. इसमें शर्माने की तो कोई बात नहीं है. हुआ है तो धड़ल्ले से कहें हाँ जी हुआ है बस. अच्छा, तो मैं लव मैरिज के बारे में पूछना चाह रही हूँ. क्या पूछना चाह रही है मदिया? कि हमारी लव मैरिज होगी और कैसी रहेगी. लड़के का नाम भी तो होगा कोई. मौसम रजा नाम है उनका. अच्छा. और उनकी जॉब के बारे में भी पूछना था. एक सेकंड. और अपनी एजुकेशन और अपनी हेल्थ के बारे में. जॉब, हेल्थ, अपनी हेल्थ, उनकी जॉब. अच्छा, उनकी हेल्थ की कोई फिक्र नहीं है. और एजुकेशन, अपनी एजुकेशन या उनकी एजुकेशन? अपनी एजुकेशन और उनकी दोनों की एजुकेशन के बारे में. कितनी साल की हैं आप, मैं पूछ सकती हूँ? आई एम 21. और वो 24. ये शादी जो है ना, अभी आप ना ही सोचे करने का, अभी दोनों आप बहुत छोटे. हाँ, आप मुझे ये देख के बता देना, हमारे घर वालों का है ना. अच्छा, घर वालों का क्या है? घर वाले मान भी रहे हैं और नहीं भी, मतलब काफी क्लैशेस भी आ रहे हैं. आप जरा ये देख के बताएं.
चले आपको बता रहे हैं, आपकी लाइट है, पहले ही मैं पूछ लूं क्योंकि अक्सर हाँ लोगों जी, की लाइट लाइट है। नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो फिर उनसे उनको ऑन एयर बता देते टेलीफोन पे ही। आप देखें फिर अब ऑन एयर। थैंक यू फॉर ओके, कॉलिंग। थैंक यू। अच्छा, पहला पहला वाला जो कार्ड था कि लव मैरिज होगी नहीं होगी, पहले आप कार्ड देखिए फिर इनको दिखाता हूँ। मुझे पता चल गया है ठीक कि है। इसमें बहुत कंपटीशन कंपटीशन। इस कंपटीशन में आप देखें कुछ लोग आपको फेवर कर रहे हैं और इंटरेस्ट कुछ डेवलप लोग हो रहा है ना आपका भी। कुछ लोग आपकी फेवर कर रहे हैं और I'm कुछ already लोग married. आपकी मुखालफत कर रहे हैं। तो बहरहाल इस मुखालफत और इस फेवर के बाद इंशाल्लाह ये शादी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। फिर? और ये सीधा सीधा ये वाला कार्ड ही शादी का आया है। अच्छा, ठीक हो गई है? शादी, रख दी। शादी का कार्ड है। अच्छा, जॉब के मामले में मैं आपको बताता चलूं कि अगर उनके पास जॉब नहीं है तो अगले 3 महीने में उनको मिल जानी चाहिए, और अगर जिस जॉब में हैं तो वहां पर भी अगले 3 महीने के बाद उनके पास प्रमोशन आ के जाएगी। चांसेस हैं। ठीक है। हेल्थ के लिए जो आपका कार्ड आया टेम्परेंस का कार्ड, अपने आप थोड़ा सा टेम्परेंस यानी कि स्केल को बरकरार रखें, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, वरना ये आपको प्रॉब्लम कर सकता ठीक है। और आपने जो कार्ड निकलवाया हेल्थ Education, के लिए दोनों की। लड़के की हेल्थ के लिए, तो वो ब्लेस्ड बंदा है, अल्लाह करेगा उसके लड़के की तो उनको फिक्र ही नहीं थी हाँ, हेल्थ की। मैंने निकाल लिया है। एजुकेशन मैंने लिख लिया था, इसलिए पॉइंटर्स सारे लिख एजुकेशन लिए में थे। इनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। दोनों के लिए? नहीं, फिलहाल तो मैं लड़की का जहन में रखे होंगे कि अच्छा। उनके पास चॉइसेस हैं। उन चॉइसेस में अगर ये बेहतर चॉइस कर लेती हैं तो एजुकेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं लड़के की आएगी। एजुकेशन इसके पास मार्च अप्रैल मई में, जो आने वाला मार्च अप्रैल मई है जो पहुंचने वाले हैं हम, उसमें इनके पास जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें एजुकेशन के हवाले से होने वाली हैं, या हो सकता है कि कोई ये चीज़ ज्वाइन करने वाले हों, कोई नया साल या नई एजुकेशन कुछ भी करने वाले हों, और वो अच्छा ही है। अच्छा ही है। ठीक है, थैंक यू। आप अब देख लें, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही इस पे यकीन करके बैठ जाएं, फिर आप कल को हमारे नेक्स्ट वीक कॉल करके कहेंगे ये ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ये सिर्फ आपके बता दें, मैं ही सब बोलने जाऊंगी नहीं, तो आप क्या आप बोलेंगे? इनको ये बोल रहे हैं कि आप इस पे इतना यकीन नहीं करें, मगर जो मेरी गाइडलाइन है वो उसके ऊपर चलें, उस पे जरूर चलें। चलें यही मेरा जरूर, कहने हाँ। का मकसद है। काउंसलिंग कार्ड्स हैं तो काउंसिल कर चुके हैं वो आपको कि ये कर लें, लेकिन ये नहीं कि अब आप बिल्कुल ही वो हो जाएं। अच्छा, खैर, दोबारा मैं फजल रहमान साहब पे आ जाती हूँ। मुझे ये बताएं कि मुस्लिम कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो होता है, काफ़ी पॉपुलर है कि आप बैंकिंग सिस्टम जो है ये मुस्लिम कंट्रीज़ का इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम होता है, इसके बारे में कुछ ज़रा बताएं, इनकी पॉलिसीज़, इन सब की। देखिए, नॉन कन्वेंशनल बैंकिंग जिसे हम इस्लामिक बैंकिंग कहते हैं, अल्टीमेटली वो टाइम आ रहा है ऐसा ऐसा फाइनली, जो कि हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि वो ग्लोबलाइज होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट से स्टार्ट हुई ये थिंग, और पाकिस्तान में हमने काफ़ी ज़्यादा इसका एक एम्पल स्कोप आ गया इस वक्त, और ग्लोबली भी विल यू बिलीव मी कि even in western side now the Islamic banks are open, not the banks only but the economic structure. सही। Islamic banks का जहाँ तक ताल्लुक है, थोड़ा बहुत उसमें मेरा इख्तलाफ मौजूद है सही। जहाँ तक मैंने उसको स्टडी किया है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम इस्लामिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फॉलो करें 100%, तो आई बिलीव आफ्टर बीइंग एनालिसिस ऑफ द कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, इस्लामिज्म इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। सो इफ वी डू इट तो दैट विल ब्रिंग अस इनटू द एरा जिसमें कोई बंदा भी किसी चीज़ से महरूम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट क्या है? पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट देखिए, कैसे कैलकुलेट होगा? काइबोर एक हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। अच्छा, सुन लें और आप भी। काइबोर इज कॉल्ड, ये एक इंटरेस्ट रेट होता है जो कि डिफाइन होता है और ड्राइव्ड होता है बाय गवर्नमेंट, बाय द स्टेट ऑफ। ठीक है। और वो इस वक्त फिलहाल अगर मैं आप मुझसे परसेंटेज पूछे तो 12% पे आ गया, 14 से 2% उन्होंने डिक्रीज किया है। और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी बैंक्स पर आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं वो इसके ऊपर ही करते हैं, इससे नीचे नहीं कर सकते। दैट इज द मिनिमम रेट एंड इट इज अ रिस्क फ्री रेट व्हिच इज ऑफर्ड बाय द स्टेट। सही है। एक कॉल ले लेते हैं, फिर दोबारा मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं फजल महमूद बात कर रहा हूँ कराची से। कौन? फजल महमूद। अच्छा जी, बोलिए। ये मुझे हेल्थ की परेशानी है। हेल्थ की परेशानी है? जी हाँ। अच्छा। और दूसरी बात ये कि मेरी तमाम लड़कियां हैं, मैरिड तमाम लड़कियां हैं, कि लड़का मेरे यहाँ नहीं। एक सेकंड, आपके यहाँ बेटियां हैं? जी हाँ। मैरिड हैं? जी हाँ, जी, सब मैरिड हैं? नहीं, एक की मैरिड हो चुकी है, बाकी है, बाकी हैं। तो अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ मजीद बच्चे होंगे? लड़का। क्या बड़ी बेटी की एज है आपकी? तकरीबन 21 साल। 21 साल। वो शादीशुदा हैं? जी। तो कल को वो आप नाना भी बन सकते हैं ना? जी। तो आप ये अब दुआ करें कि अल्लाह मियां उनको बेटा दे। अब आपको मैं खुद भी अभी भी आप चाहते हैं कि आपके यहाँ बच्चा हो और बेटा हो? मेरी एज